इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर आपने देखा ये नॉर्मल सा एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड लगा हुआ है, लेकिन अब ये देखो ये बैकग्राउंड कैसे चेंज हो रहा है। न्यूयॉर्क, पेरिस। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा तो पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो गाइस आ चुके हैं एपिसोड नंबर 1 के अंदर। इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप भी VFX वगैरह कैसे कर सकते हो बिल्कुल लो बजट के अंदर। आप अपनी शॉर्ट फिल्म्स या फिर अगर आप भी कोई VFX रिलेटेड मूवी या फिर कुछ करना चाहते हो तो काफ़ी आसानी से बना सकते हो। देखो अब इस चीज़ के लिए आपको रिक्वायरमेंट एक चीज़ की, ग्रीन क्लॉथ, क्रोमा की क्लॉथ, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे। बेसिकली आम भाषा में इसको बोले जाते हैं ग्रीन स्क्रीन। ग्रीन स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप ग्रीन स्क्रीन परचेज कर सकते हो तो प्राइस इसका बताऊँ, एक सिंपल सा कपड़ा आता है, काफ़ी बड़ा कपड़ा, और जैसे कि मैंने बैकड्रॉप यूज़ करा हुआ है तो इसकी प्राइस है बताऊँ तो 250 से लेकर 500 रुपीज़ तक का आ जाता है। क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा परचेस करना चाहते हो। देखो वॉशेबल वगैरह इसमें आप इसको अगर ज़्यादा वॉश करोगे तो इसका जो कलर है वो फेड हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे वॉश ना करो, एक जगह इसको स्टिल लगा के रखो तो इसका कुछ भी ऐसा नहीं बिगड़ा, तो सालों साल ये कपड़ा काफ़ी अच्छे चल जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, अगर आपके घर में कोई वॉल है या फिर उस पर 2 कलर हमें क्रोमा की के लिए यूज़ में आते हैं, एक तो ग्रीन कलर और दूसरा ब्लू कलर। ब्लू कलर अगर डार्क ब्लू कलर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। और आपके पास ग्रीन स्क्रीन है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ग्रीन कलर हर कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैच कर जाता है। देखो ब्लू कलर में प्रॉब्लम होती है अगर आपने कुछ रेड कलर का पहना हुआ है, कुछ रेड कलर की आपने शर्ट स्वेटशर्ट कुछ भी एग्जांपल के लिए पहना हुआ है, तो वो उस पर कभी कभी क्रोमा की नहीं काम करती, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है एडिटिंग में, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसे रिमूव करने के लिए। हाँ, अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन है, कोई ग्रीन कलर का पेंट है तो आपकी वॉल के ऊपर, तो आप उसे आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी और रिक्वायरमेंट की क्या है, सिर्फ एक चाहिए ग्रीन स्क्रीन। दूसरी चीज़ आपको चाहिए एक अच्छी लाइटिंग कंडीशन। मेरे सामने यहाँ पर 2 सॉफ्ट बॉक्स रखे हुए, जिससे एकदम मेरे मुंह के पास लाइट आती है, पूरी फुल बॉडी पर लाइट आती है, तभी आपको वीडियो में इतनी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर मैं लाइट्स को ऑफ कर दूँ तो बिल्कुल डार्कनेस आ जाएगी और वो बिल्कुल मज़ा भी नहीं आएगा वीडियो के अंदर। दूसरी चीज़, लाइटिंग कंडीशन आपको कैसी रखनी होती है कि अपने से थोड़ा सा दूर, ताकि बहुत ज़्यादा हार्श लाइट ना आए और वीडियो को बहुत ज़्यादा बेकार ना बनाए। उसके बाद आपको चाहिए कुछ भी नहीं ना, माइक चाहिए। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो माइक यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर माइक यूज़ कर रहा हूँ। देखो माइक की भी अपनी एक अलग टेक्निक है लगाने की। अगर आप यहाँ पे बिल्कुल पास में लगा लोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम करेगा, साउंड बहुत ज़्यादा बेकार आएगी। इसलिए माइक को कभी भी अपने से थोड़ा सा दूर लगाना, कम से कम अगर आप यहाँ से बोलते हो तो थोड़ा सा इतना डिस्टेंस पे यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट पोजीशन है यहाँ पर, अगर यहाँ पे लगाओगे तो वेल एंड गुड बस। और रिक्वायरमेंट की आपको कुछ नहीं चाहिए कि आपका एंड्रॉइड फ़ोन चाहिए जिससे आप एडिटिंग करोगे। सो गाइस, अगर पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी ना करें बिल्कुल भी मत जाइएगा, साथ में नोटिफिकेशन आइकन भी क्लिक कीजिए और भी कर पाए ऐसी ही कमाल की VFX से रिलेटेड वीडियोस के अपडेट सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के ऊपर। तो गाइस चलिए इस VFX से जुड़ी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब चलते हैं एडिटिंग पार्ट की तरफ, वहाँ आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसे परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हुए अपने एडिटिंग पार्ट को। एडिटिंग पार्ट के अंदर देखो कुछ नहीं करना है, सिंपली अपनी आप जो भी आपको बैकग्राउंड लगाना है उसको आप लाओ मीडिया में और लेयर वाले ऑप्शन में लेकर अपनी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को आप देखो इसे रीसाइज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो अब आप इसे अपने हिसाब से देख लो कि आपको कैसे रखना है। इन एनिमेशन आप इसमें बहुत सारी हैं, फेड पॉप यहाँ पे फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे बाद में हटा दूँगा। देखो ये कुछ ऐसा काम करेगा, फेड हमने इसमें लगाया है तो रिपल और ये भी आ जाएगा, तो ये होता है फेड एनिमेशन। और राइट, तो अब इसे और करते हैं ओवरऑल एनिमेशन का मतलब है कि सारी वीडियो में। अब देखो इन एनिमेशन मैंने कहा था मैं हटा दूंगा, मैंने हटा दी क्योंकि इसमें मज़ा नहीं आ रहा था। और राइट, तो अब हम जाएंगे क्रोमा की वाले ऑप्शन में। क्रोमा की में मैं आपको बताऊंगा, देखो ये हमारी ग्रीन स्क्रीन की वीडियो एनेबल करेंगे तो देख लो ये कुछ ऐसी है ग्रीन स्क्रीन की वीडियो, हमने इसको एनेबल करा। तो मैं एनेबल करके दिखाता हूँ क्रोमा की कैसे एकदम ग्रीन स्क्रीन हटेगी। ये देखो आप यहाँ से इसे क्रॉप भी कर सकते हो अनवांटेड पार्ट को, अगर आपकी थोड़ी ग्रीन स्क्रीन एक्स्ट्रा आ रही है तो इसे क्रॉप कर लो। एनेबल कर दी क्रोमा की, सारी ग्रीन स्क्रीन ऑटोमेटिकली हट गई। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रीन स्क्रीन नहीं हटती तो आपको थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ती है, खुद ही हटानी पड़ती है कुछ, मतलब समझ लो कि मैनुअल आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखो अब यहाँ से प्ले करके देखते हैं, तो कहीं पर भी आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम लगे कि थोड़ा सा हाथ पे ग्रीन आ रहा है तो यहाँ से एडजस्ट करके देख सकते हो। ये देखो ये थोड़ा आ गया ब्लरनेस, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया एकदम। तो यही चीज़ है द पावर ऑफ VFX। ओके, तो ये देखो 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 कैसे गायब हो रहा है, कैसे गायब हो रहा है। अब थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और 40%, 39, 34 पे एकदम एग्जैक्ट रहेगा। चलो 37 देखते हैं और इसको 63, 24। अब देखो ये बिल्कुल परफेक्टली बैकग्राउंड बिल्कुल गायब हो चुका है। तो यही चीज़ है, ऐसे कि आप ग्रीन स्क्रीन पर अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हो। और नेक्स्ट में देखते हैं, ये देखो टेक्स्ट टूल काफ़ी कमाल की चीज़ है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ ओके। अब इसे आप एनिमेशन करके बहुत सारे काम कर सकते हो। आप इसे फेड कर सकते हो, मतलब ट्रांसलेशन है इसमें, बहुत सारी एनिमेशन है। काइंड मास्टर से बेस्ट
एंड्रॉयड एडिटर पूरे मतलब आप ये समझ लो पूरे एंड्रॉयड लेवल की एडिटिंग अगर आपको बेस्ट करनी है तो काइनमास्टर से ऊपर कोई भी नहीं है। ये सबसे बेस्ट वाला सॉफ्टवेयर है और फ्री है, फ्री नहीं है वैसे। अगर आपको फ्री वाला वर्जन चाहिए तो चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि फ्री वाला वर्जन बिल्कुल आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो, पेड वर्जन यानी कि। तो यही थी बस एडिटिंग ग्रीन स्क्रीन वाली, बहुत ईजी थी। अब चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो गाइस इस एपिसोड नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक से लेवल की एडिटिंग कि आप इसे बेसिक लेवल कैसे कर सकते हो। एपिसोड नंबर 2 होगा वो बहुत बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि एपिसोड नंबर में बिल्कुल प्रो लेवल की बताऊंगा यूजिंग एन एंड्रॉइड स्मार्टफोन। अगर आपके मन में भी ये ख्याल है कि एंड्रॉइड से इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं होती कंपेयर करें अगर हम पीसी के, तो मैं आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूं। मैं पीसी से भी एडिट करता हूँ और एंड्रॉइड से भी एडिट करता हूँ। दोनों के रिजल्ट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एडिटिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे एडिट करना चाहते हो। एपिसोड नंबर 3 के अंदर बताऊंगा फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कि वहां पर जो VFX यूज होती हैं, आपने शोज में देखे होंगे, कई सारी जगह पर देखे होंगे, जो VFX यानी कि बड़े बड़े बैकड्रॉप होते हैं वो आप कैसे कर सकते हो, वो थोड़े नेक्स्ट लेवल है। तो एपिसोड नंबर 2 आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। एपिसोड नंबर 2 के अंदर आपको बिल्कुल प्रो लेवल की एडिटिंग बताने वाला हूँ यूजिंग एन VFX। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, हर एक पर्सन के पास तक इस वीडियो को पहुंचाए जिन्हें भी VFX में इंटरेस्ट है। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गाइस शेयर कीजिए सोशल मीडिया पर, हैशटैग लगाकर टेक के। मैं आपकी वीडियो को, मैं आपके पोस्ट को जरूर से जरूर लाइक करूंगा। मिलता हूं आप सभी को एक और नई नेक्स्ट कमाल के ऐसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।